Hello, good morning class. How are you? I hope you all are doing well. The same lines which I used to told and used to ask in the same class and same in videos. So let's no need to worry. In 2021, okay, in 21 I'll surely try to introduce when I start any kind of video or entering in class. I'll start such a new word so that you will get change. Okay, now let's start. As we all know that जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैंने आपसे बोला था कि एक दिन में मैं जो क्या करूँगी, मॉड्यूल फर्स्ट आपको पढ़ाया जाएगा. I mean पढ़ा तो सारा ही चुके हैं हम, रिवीजन कराया जाएगा मॉड्यूल फर्स्ट का, और सेकेंड डे में आपका रिवीजन होगा मॉड्यूल सेकेंड का. ठीक है, मॉड्यूल फर्स्ट में आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो बेस्ड हैं लाइफ प्रोसेस से. ठीक, मॉड्यूल फर्स्ट में जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो लाइफ प्रोसेस पे बेस्ड हैं. मॉड्यूल सेकंड में जो आपके टॉपिक्स हैं वो हेरिडिटी पे रिलेटेड हैं. ठीक है, रिप्रोडक्शन पे रिलेटेड हैं, एनवायरनमेंट और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स पे रिलेटेड है. आपको पता है कि आपके बोर्ड में 6 चैप्टर्स जो आपके थे, 1 था लाइफ प्रोसेस, सेकंड था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, थर्ड था आपका रिप्रोडक्शन, फोर्थ था आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, एंड फिफ्थ था जो आपका वो था आपका एनवायरनमेंट, और जो 6th चैप्टर था वो आपका था मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स. सो अल्हम्दुलिल्लाह कि आपके जो हैं वो सिर्फ 4 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं. 2 चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं, तो हमारे पास जो है वो कम चीज़ें हैं और ज़्यादा टाइम है, तो वी कैन मैनेज. और वी आई थिंक वी डोंट नीड टू मैनेज. यू ऑलरेडी आर डूइंग फैंटेस्टिक. Okay, you all are champions, and I'm sure that no one will get less than 95%. I'm sure that no one will get less than 95%, and I am also sure that most of the students can get 100%. It's a you can say that prediction. I am predicting that you all can get 100%, and most of the students get 95%, more than 95%. Okay, so always think higher and do your work according to your thinking. ठीक है, अगर आप ये सोच के बैठे हुए हैं कि 40 बहुत है ना, तो फिर उतना ही आएगा, उससे 1% भी ज़्यादा नहीं आएगा. ठीक है, अगर आप ये सोच के बैठे हुए हैं कि मैंने 100% लाना है, इससे 1% नहीं कम होना चाहिए, तो इतना ही आएगा. ठीक, इससे ज़्यादा भी तो आ नहीं सकता. इससे ज़्यादा में ये हो सकता है कि आपका जो है आपके भी 100% मार्क्स आ गए, 2-4 बच्चों के और 100% मार्क्स आ जाए, फिर क्या किया जाएगा इसमें, क्योंकि टॉप तो एक ही करेगा. इसमें क्या होता है, फिर एज देखी जाती है कि एज किसकी ज़्यादा है किसकी कम है. ठीक है, अगर एज भी सेम आती है तो उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल्स होते हैं. तो खैर इससे कोई मसला नहीं है, आपने 100% लाने हैं, वो आ जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं. इसमें मैं आपको NCERT जो था वो मैंने पढ़ा दिया, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो क्वेश्चंस वगैरह थे वो सारे मैंने आपको करा दिए हैं, जो बुक्स के बीच बीच में होते हैं, एक्सरसाइज 2. एंड ये जो एलन है ना, इसमें मैंने सोचा है कि एक एक लाइन आपको समझा दूँ ताकि आपको कहीं से कोई भी प्रॉब्लम ना हो अगर आप सेम खुद से पढ़ रहे हैं तो. ठीक, बाकी अगर आपने ये वीडियो देख ली है, बाकी आपने क्लास में अगर अटेंड किया हुआ है, तो आई डोंट थिंक यू नीड टू स्टडी सेपरेटली. आपको खुद से पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, सो आई एम हियर टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम. नाउ लेट्स स्टार्ट. And thank you so much Anshdeep that you have given me book so that I am able to explain and able to make video and give it to. Thanks a lot. Okay, now let's start. क्या लिखा रहा है कि reproduction is at its basic level. Cellular reproduction is involved in making similar or dissimilar body design through the genetic material present in the chromosome of its nucleus. ये हम लोग जब से क्लास में 9th में जब से आए तब से हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी में एक सेल है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर एक क्रोमोसोम है जो DNA से बना होता है, जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है, जो हमारी बॉडी डिज़ाइन में हेल्प करता है. इसमें कुछ भी नया नहीं है आपका. ठीक,
फिर क्या कह रहा है, डीएनए इज़ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ मेकिंग प्रोटीन। प्रोटीन को बनाने का जो सोर्स होता है वो डीएनए होता है, और प्रोटीन ही जो होती है उसी से बॉडी की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, एनी चेंज इन द इंफॉर्मेशन लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स। जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है अगर उसमें कुछ चेंज हो गया थोड़ा बहुत, डीएनए जो है प्रोटीन बनाने का जो सोर्स, अगर उसमें थोड़ा बहुत एरर हो गया तो जो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा था वो डिफरेंट प्रोटीन बन गई। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बॉडी डिज़ाइन चेंज हो गया। तो बॉडी डिज़ाइन के फॉर्मेशन के लिए जो है वो डीएनए इंस्ट्रक्शन देता है प्रोटीन बनाने का, और प्रोटीन जो होती है हेल्प करती है बॉडी डिज़ाइन की। अगर कुछ चेंजेस आ गए, सिमिलर नहीं है या कुछ और आ गया, तो ये वेरिएशन होता है, और ये जो है वो डिफरेंट प्रोटीन बनने की वजह से होता है, जेनेटिक एरर की वजह से, डीएनए एरर की वजह से होता है। ठीक है, कॉपी जब होती है डीएनए के, 1 से 2 डीएनए बनते हैं, तो जब कॉपी होती है तो उसी के एरर हो जाता है म्यूटेशन की वजह से। ठीक है, बेसिक इवेंट जो होते हैं रिप्रोडक्शन में, क्या कह रहा है, डीएनए कॉपीज इन अ रिप्रोड्यूसिंग सेल। जो रिप्रोडक्शन का बेसिक इवेंट है वो डीएनए की कॉपी ही है, क्योंकि डीएनए में ही जीन होते हैं, जीन ही हमारी बॉडी की डिज़ाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि वो हमें कैरेक्टर देते हैं। तो बेसिक क्या हो गया इवेंट इन रिप्रोडक्शन में, डीएनए कॉपी का। ठीक है, द प्रोसेस इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। इस प्रोसेस को जो डीएनए कॉपी हो रहा है उसको कहा जाता है डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, क्या कह रहा है आगे, व्हेन द सेल डिवाइड्स इनटू 2, जब 1 से 2 सेल बनती है, इन ईच सेल गेट्स अ कॉपी ऑफ ईच डीएनए। ठीक, एक सेल से 2 सेल बनी तो दोनों सेल में जो है डीएनए की कॉपी जाती है, और किसके साथ जाती है कॉपी, क्रोमोसोम के साथ, विद द होल सेलुलर अपैरेटस। यानी कि कह रहा है कि ये एक सेल है। ठीक है, सेल में क्या होता है, यहाँ पे जो ये जो डीएनए क्रोमोसोम था ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जब 2 पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है, ये खैर सेल डिवीज़न का टॉपिक है, ये आपको 11th क्लास में पढ़ाया जाएगा, बस मैं बता दे रही हूँ कैसे होती है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम था ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, आधा इधर आ जाता है, आधा उधर चला गया। उसके बाद ये जो वॉल जो है वो सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं, डिज़ोल्व मतलब घुल जाती हैं उसी में। फिर यहाँ से एक लाइन बनती है और ये वाला बॉडी पार्ट सेपरेट हो जाता है, ये बॉडी पार्ट सेपरेट हो जाता है। तो एक सेल से देखिए आपकी 2 सेल्स बन गई। ठीक, एक सेल से 2 सेल ऐसे बन जाती है, और जो चीज़ें डिज़ोल्व हो गई थी वो फिर से जनरेट होने लगती हैं, न्यूक्लियस, ऑर्गेनल, सारे कुछ। क्योंकि अगर डीएनए कॉपी सिर्फ हो रहा है तो वो बॉडी के फॉर्मेशन के लिए तो नहीं ज़रूरी है ना। आपकी बॉडी के फॉर्मेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ डीएनए कॉपी हो गया तो बॉडी तो नहीं बन जाएगी। बॉडी बनने के लिए सेल के सारे ऑर्गेनल्स होने चाहिए, सारी प्रॉपर फंक्शन होना चाहिए, पूरी प्रॉपर सेल होनी चाहिए, है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं कि जब क्रोमोसोम जो ये था जो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, आधा इधर चला गया, आधा उधर चला गया, उसके बाद बीच में से सेल धंसने लगती है, जिसकी वजह से 2 सेल बन जाती हैं, और सारे जो डिज़ोल्व हो गए थे ऑर्गेनल्स वो फिर से रीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ एलन आपकी कह रही है कि ईच सेल गेट्स कॉपी ऑफ ईच डीएनए और क्रोमोसोम अलॉन्ग विद द होल सेलुलर अपैरेटस। पूरे सेल के साथ होता है ये। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट देखते हैं। कंप्लीट एक्यूरेसी इन डीएनए कॉपिंग लीड्स टू exactly identical cells but any error in duplication can lead to dissimilar cells और वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन मतलब हम डिफरेंट कैसे हो गए कि थोड़ा बहुत चेंज हो जाते हैं। अगर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है तो एग्जैक्ट कॉपी बनेंगी। ठीक है, जैसे एक पेंसिल है तो वो क्या हम कह सकते हैं उसको कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, कि एग्जैक्ट कॉपी बन गई उसकी। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन हो जाती हैं, और एसेक्सुअल में भी हो सकता है कहीं ना कहीं वेरिएशन हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं। तो वही कह रहा है कि आपका कि डीएनए कॉपी जो है वो लीड्स करती है एग्जैक्टली अगर आइडेंटिकल सेल्स हैं, कंप्लीट एक्यूरेसी जो होती है कि कहीं भी कुछ एरर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब एरर हो जाता है डुप्लीकेशन में, एक डीएनए से 2 डीएनए कॉपी होने में, तब डिसिमिलर और वेरिएशन आता है। ठीक है, अब वेरिएशन क्या कह रहा है, डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर हो सकता है, फिजियोलॉजी हो सकता है, अदर ट्रेड्स फाउंड इन इंडिविजुअल स्पीशीज़। तो ये जो वेरिएशन है आपका, डिफरेंसेस जो है वो स्ट्रक्चर में भी हो सकता है, फिजियोलॉजी बाहर से देखने में आप कैसे उसमें भी हो सकता है, और कैरेक्टर्स में भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली है, नो इश्यूज़। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि वेरिएशन का फ़ायदा देखें क्या है कि अगर किसी पॉपुलेशन में बैक्टीरिया रह रहा है, ठीक है, इन टेम्परेट रीजन्स में, एंड द वाटर टेम्परेचर वेयर टू बी इंक्रीज बाय ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहाँ का वाटर टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो गया तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया डाई बट फ्यू वेरिएंट्स रेजिस्टेंट टू हीट वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर। जो उस टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाएंगे वो आगे बढ़ जाएंगे। तो ये वेरिएशन ही था जिसकी वजह से सारे बैक्टीरिया जो थे वो एक जैसे नहीं थे। कुछ बैक्टीरिया जो थे वो उनके पास टेम्परेचर को टॉलरेट करने की एबिलिटी थी, और कुछ जैसे ये जगह है
टेम्परेट रीजन से यहाँ पे 2 पार्टीशन अगर मैं कर दूँ, इधर दूसरे बैक्टीरिया बना दें, ठीक है, इधर दूसरे बैक्टीरिया बना दें। जब ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हुई तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगा, ठीक। ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर ही तो इंक्रीज़ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ग्लोबल वार्मिंग में, वो सनलाइट को ट्रैप करने लगती है, ज़्यादा ट्रैप करेगी। जब ज़्यादा कैप्चर करेगी तो अर्थ गर्म होने लगेगी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो यहाँ वाले जो बैक्टीरिया जी थे, ये वाले जो है वो सब डाई हो गए, मर गए सारे, क्योंकि ये जो है इस टेम्परेचर को टॉलरेट ही नहीं कर पाए, बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो ये हो गए क्या, वाइप आउट हो गए। लेकिन ये जो पीले वाले बैक्टीरिया थे, जो यहाँ नीचे मैंने बनाया हुआ है, वो इस टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। वो ये वाले जो हैं ये इस टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं और वो सर्वाइव कर गए। और जब वो सर्वाइव कर गए तो उन्होंने अपनी स्पीशीज़ बना ली, एक बैक्टीरिया से बैक्टीरिया का पूरा ख़ानदान बना लिया इन्होंने, है ना। तो यही चीज़ वेरिएशन होती है। वेरिएशन जो होती है यूज़फुल होती है, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ के लिए। ओवर टाइम, ओवर टाइम, 1-2 दिन की बात नहीं होती है, ये ओवर टाइम लगता है सारी चीज़ों में। अच्छा जी, अब क्या कह रहा है कि नॉर्मली डीएनए प्रोड्यूसेस मेकिंग कॉपीज़ इन फॉर्म ऑफ आरएनएस। डीएनए जो होता है आरएनए बनाता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, फिर एंजाइम बनता है, फिर बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं फॉर्मिंग लिविंग मैटर। अभी मैंने ये आपको एवोल्यूशन और हेरिडिटी जब पढ़ाए थे तो बताया था कि डीएनए से क्या बना, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से एंजाइम, फिर हार्मोन, फिर सारी चीज़ें हुई ना, कि हार्मोन जो होता है कैरेक्टर को कंट्रोल करने का काम करता है। तो यही आपकी एलन भी कह रही है यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि रिप्रोडक्शन जो है वो एसेंशियल नहीं है लाइफ के प्रोसेस के लिए, ठीक, मतलब ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है। इट इज़ नेसेसरी टू रिप्रोड्यूस इन ऑर्डर टू सर्वाइव। और ये सर्वाइव रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है। वन कैन सर्वाइव विदाउट अंडरगोइंग रिप्रोडक्शन। अगर कोई चाहे कि मुझे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं करनी है तो भी मैं ज़िंदा रहूं, तो वो रह सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये एक यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स की, ठीक। अगर हम सांस ना लें, हम कहें कि ऑक्सीजन आज मेरा लेने का मन नहीं कर रहा है, तो आज ऑक्सीजन हम ना लें भाई, तो हम मर जाएंगे, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे कंडीशन रेयर से हो जाएगी कि हम डाई हो सकते हैं। लेकिन अगर हम रिप्रोडक्शन के प्रोसेस ना करें तो भी हम बड़े होंगे, 25 ईयर्स के होंगे, 30 ईयर्स के होंगे, शादी भी हो जाएगी हमारी, है ना। तो ये हमारे पास चॉइस है कि हम रिप्रोडक्शन करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। ये एक प्रॉपर्टी है, बस मैंडेटरी या एसेंशियल लाइफ प्रोसेस हम नहीं कह सकते उसको। तो वही आपकी एलन यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रही है, स्पॉटलाइट में उन्होंने दिया हुआ है ना। कितनी मज़ेदार एलन है, सारा स्पॉटलाइट में दिया रहता है। जो चीज़ें आपने एनसीईआरटी में पढ़ी हैं, जो चीज़ें मैंने इधर उधर से ढूंढ के आपको कराई हैं, वो सारा कुछ आपकी एलन ने आपको एक जगह प्रोवाइड कर दिया गया है। दैट इज़ वेरी गुड। वी हैव टू अप्रिशिएट आवर स्कूल दैट यू आर स्टडिंग इन दिस स्कूल। खैर, नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं क्या है। कह रहा है कि वाई सिंपली कॉपिंग डीएनए इन अ डिवाइडिंग सेल नॉट इनफ टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। अब ये देखें किस तरह का क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये जो सेल है, ठीक है, सेल से क्या हुआ, दूसरी सेल जो बनी है उसमें अगर हम डीएनए कॉपी ही कर दें और कुछ ना करें तो लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए इनफ नहीं है। क्यों नहीं इनफ है? अच्छा, आप ये बताएं मुझे, कैसे इनफ हो जाएगी भाई? आपको अगर मैं कह दूं कि आप जब आपकी जो बॉडी बनी हुई है, आपके फादर का डीएनए कॉपी हुआ, आपकी मदर का डीएनए कॉपी हुआ, तब आप बने, जाहिर सी बात है। तो सिर्फ डीएनए से ही तो आप थोड़ी ना बने। डीएनए को प्रॉपर वर्क करने के लिए प्रॉपर प्लेस चाहिए, सेल चाहिए, न्यूक्लियस चाहिए, सारे ऑर्गेनल्स चाहिए। तो सिर्फ डीएनए कॉपी से पूरी लाइफ कैसे बन सकती है भाई, है ना। तो वही आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें, सिंपली डिवाइडिंग डीएनए इज़ नॉट इनफ टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, ठीक है। सिंपली जो है वो लाइफ इनफ नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर विथ जेनेटिक मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेंटेन लाइफ। ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए कि सेल्स आपकी प्रॉपर होने चाहिए। सिर्फ डीएनए कॉपी लेकर के थोड़े ना हो जाएगा कुछ। डीएनए कॉपीइंग मस्ट बी अकम्पनीड बाय द क्रिएशन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल अपैरेटस। कह रहा है कि डीएनए कॉपी जो है वो एक इंडिविजुअल की सेल अपैरेटस यानी कि सेल के सारे वर्क पार्ट्स के साथ होना चाहिए, तब जो है, तब जा करके जो है वो इनफ होगा मेंटेन टू कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। हाँ, डीएनए सिर्फ कॉपिंग ऑफ डीएनए जो है वो काफ़ी नहीं है आपका लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए, ठीक।
बाकी नीचे क्या कह रहा है, सिग्निफिकेंस क्या होते हैं कि रिप्रोडक्शन के जो है वो सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस है कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़। स्पीशीज़ जो है वो बनती रहेगी। अगर सपोज दैट जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन करना बंद कर दें, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करना बंद कर दें, तो वो रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, जॉब पे जाएंगे, बैंक में कोई जा रहा है, कोई पढ़ाने जा रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ और कर रहा है। सारा कुछ करने के बाद जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो डाई हो जाएंगे। जब वो डाई हो जाएंगे तो और फिर नेक्स्ट जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, वो भी ऐसे खाए पिएंगे और डाई हो जाएंगे। जब एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सारे के सारे डाई हो जाएंगे, अर्थ पे कोई बचेगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। एडिंग वेरिएशन फॉर इवोल्यूशन, वेरिएशन भी ज़रूरी है इवोल्यूशन के लिए, वरना इवोल्यूशन नहीं हो पाता, हम बंदर के बंदर ही रह जाते, ठीक है। और क्या कह रहा है, फॉर मेंटेनेंस ऑफ पॉपुलेशन साइज, मेन पॉपुलेशन की न्यू मेंबर्स आर एडेड विच मेंटेन्स द पॉपुलेशन साइज। ठीक, पॉपुलेशन साइज मतलब कि हमारे पॉपुलेशन जो इतनी है और बच्चे हमने पैदा कर दिए, इतनी ज़्यादा हो गई पॉपुलेशन की साइज, तो वो सारा कुछ मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन कि वाई वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज़ बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। ये आप आंसर मुझे खुद करेंगे, ये मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया हुआ है, और अगर कुछ समझ में आया होगा तो आप ज़रूर आंसर करेंगे, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, अगर आंसर नहीं मिल रहा होगा तो इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, बड़ा इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट लास्ट देख लें आज का पॉइंट कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये तो और मज़ेदार है, दो ही टाइप के होते हैं भाई, सेक्सुअल एसेक्सुअल। और जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बताया जाएगा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में, लेकिन फिलहाल अभी इधर जो है वो सेक्सुअल एसेक्सुअल ही बताया गया है। वेजिटेटिव वाला जो है वो एसेक्सुअल का एक पार्ट बता देते हैं, ठीक है। तो मेनली दो तरह के हो गए, एसेक्सुअल हो गया और क्या हो गया आपका, सेक्सुअल हो गया। एसेक्सुअल हो गया और एक दूसरा वाला क्या हो गया है, एसेक्सुअल हो गया। अब एसेक्सुअल में क्या कह रहा है कि सिंगल पेरेंट से होते हैं बिना फ्यूजन ऑफ गैमीट के, उसको एसेक्सुअल कहा जाता है। ये जो है वो प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, इन इसमें जो है वो और एनी वेजिटेटिव ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते थे, किसी सेल से, और ऑफ स्प्रिंग जो है वो किसी सेल से प्रोड्यूस होते थे या किसी टाइप के ऑर्गन से प्रोड्यूस होते थे, और जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं इसमें जेनेटिकली, ठीक है। मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कौन कौन से मोड हैं उसके, तो देखिए फिजन है, मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या है, फिजन है, बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, फ्रैगमेंटेशन है, रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, ठीक है। तो ये आप इतना देखें, पढ़ें, याद करें, याद हो जाना चाहिए, फिर मैं नेक्स्ट बताऊंगी, ओके। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे टेक्स्ट करके, और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। कॉल कभी भी मत कीजिएगा, टाइम से करेंगे, ठीक है। ओके, गुड बाय, टेक केयर, हैव ए हेल्दी डे, हैव ए प्रोडक्टिव डे एंड बेस्ट ऑफ लक।